We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कौन है कर्नल पुरोहित जिनका नाम मालेगांव केस में घसीटा गया? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। असल में मालेगांव धमाका मामले को लेकर सुर्खियों में रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित एक बार फिर से चर्चा में है। सेना की प्रतिष्ठित खुफिया इकाई में कार्यरत रहे कर्नल पुरोहित पर 2008 में हुए महाराष्ट्र के मालेगांव बम विस्फोट में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। हालांकि करीब 9 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव धमाका मामले में कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए लगाना सही नहीं था। बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में कार्यरत रहे हैं। वे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं के अच्छे जानकार हैं और उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। उनके करीबी उन्हें एक तेज तर्रार और मेहनती अधिकारी बताते हैं। सेना में उनकी भूमिका मुख्य रूप से आतंकवाद निरोधी गतिविधियों से जुड़ी रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक में हुआ था। जांच के दौरान मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ा पाया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने नए एंगल से जांच शुरू की थी। जांच में ये दावा किया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने इस कथित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत नामक एक संगठन को खड़ा किया और धमाके की साजिश में उसकी मदद की। ये भी आरोप लगा कि उन्होंने विस्फोटक मुहैया कराए थे और धमाके की साजिश रची थी। इस केस में साल 2008 में गिरफ्तारी के बाद कर्नल पुरोहित 9 साल तक जेल में रहे। उन पर यूएपीए, आईपीसी की विभिन्न धाराओं और विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में ये कहा कि वे एक खुफिया अधिकारी के तौर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों में घुसपैठ कर रहे थे और पूरी कार्रवाई उनकी ड्यूटी का हिस्सा थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए जमानत दी कि उन्हें 9 साल तक ट्रायल के बिना हिरासत में रखना उचित नहीं है और मामले में कुछ तथ्यों पर पुनर्विचार जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर संदेह की गुंजाइश है। जमानत के बाद कर्नल पुरोहित को सेना ने सेवा में फिर से बहाल कर दिया था। हालांकि वे फिलहाल फील्ड ड्यूटी पर नहीं हैं। वे पुणे स्थित सेना की खुफिया इकाई में प्रशासनिक भूमिका में हैं और अब तक कोर्ट की अनुमति से ही बाहर यात्रा कर सकते हैं। इस केस में एनआईए ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया था। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।